नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा होने के बाद आपको इंटेलिजेंट कैसे करना है। अगर पेट में आपने बच्चे को, जो मैंने बताया था कि इस तरह से सुपर इंटेलिजेंट बच्चे बन जाते हैं, अगर आपने वो काम नहीं किया है, अब आप लोग के क्वेश्चन थे कि होने के बाद बच्चे को कैसे बनाया जाए। देखिए, बच्चे को जब हम लालन पोषण कैसे किया जाए ये जान लेते हैं, या फिर बच्चों की परवरिश कैसे की जाए जब हम जान लेते हैं, तो हमारे बच्चे बिल्कुल आराम से, अच्छी तरह से, बिल्कुल होशियार बच्चे होते हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बिल्कुल दिमागदार बच्चे होते हैं, दूसरे को समझने वाले बच्चे होते हैं। कैसे होते हैं ये बच्चे, पहले मैंने आपके साथ पेट में जब बच्चा हो कैसे उसके साथ बातें करनी चाहिए, कैसे उसके साथ जुड़ाव करना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी। दोस्तों, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब आपके क्वेश्चन का आंसर ही मैं दे रही हूँ कि होने के बाद बच्चे को कैसे इंटेलिजेंट बना जाए। देखिए, सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे परवरिश करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे क्यों बन जाते हैं, ये हर माँ बाप को ज़्यादातर टेंशन रहती है। तो देखिए, पहले के ज़माने में भी सद्बुद्धि वाले बच्चे हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे, वो पेरेंट्स क्या किया करते थे, और उन्होंने, हमारी दादी नानियों ने हमें बताया, और मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो अपने बच्चे से किस तरह से कांटेक्ट हो, किस तरह से उसे वार्तालाप करे, किस तरह से उसे हाथ से सहला करके सारी बातें करे। पहले तो आप वो वीडियो देखें। जब वो वीडियो आप देख लेंगे तो उससे आपको कई आइडिया आ जाएंगे, और उसके बाद आप जब ये वाले जो मैं आपको बता रही हूँ तरीका, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। जब बच्चा सोए आपका, अब बड़ा हो गया है, आपको तब समझ नहीं थी या आपको किसी ने बताया नहीं था, तो आज भी आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, आपका बच्चा होना चाहिए सिर्फ 10 से 15 साल तक का। 1 से लेके 15 साल तक के बच्चे को आप आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे हो सके तो 10 साल तक के बच्चे को अगर हो जाती है तो वो सबसे बढ़िया है। नहीं हो पाती, जब तक आपको नहीं समझ आई है, तो आप अभी भी ये बात कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे को आप, जब बच्चा रात को सोए, आप देख रहे हैं कि आप उसे कितना भी अच्छी तरह से बोल रहे हैं, वो फिर भी नहीं आ रहा, और आप उसको इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं ना। आप जब बच्चा सो जाए, उसके सर के ऊपर आप हाथ फेरें, और उसके हाथ फेरते फेरते उसके पास जा कर के बोलें कि तुम इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम सबका ध्यान रखने वाले हो, तुम सबकी बात समझने वाले हो। और इस तरह से उससे आप बात कर ले, उसे सिर को सहला सहला के बात करें, उसके ऊपर हाथ रख के ये फीलिंग दे उसे। जब आप ये फीलिंग देने लगेगी, ऐसे मैं नहीं कहती कि आज आपने किया है और आज आपका बच्चा हो जाएगा, क्योंकि जब आपका 9 महीना पेट में बच्चा रहता है, उससे आप बात करते हैं, तभी वो आपसे कनेक्ट होता है, आपसे दूर नहीं जाता, आपको समझने वाला होता है और होशियार होता है। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, फिर आपके मन में आते हैं कि ये बच्चा इतना होशियार क्यों है, क्योंकि वो ये चीज़ें अपना चुके होते हैं। दोस्तों, जैसी माँ करती है वैसा बच्चा अपने आप बन जाए। सबसे बड़ी पाठशाला माँ की होती है, सबसे बड़ा गुरु उसका माँ होता है। तो आप माँ इस तरह से उसे सहला सहला कर उससे बातें करें, तुम सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम ये काम कर सकते हो, तुम मेरा कहना मानते हो, तुम सबके दिल की बात समझने वाले हो। इस तरह से उसे हाथ फिर करके डेली आप करें, आप देखेंगे आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, गारंटी लेती हूँ मैं। इस तरह से करने से आपका बच्चा आपका कहना मानने लग जाएगा। ये नहीं कहती कि मैं 100% वो एकदम इंटेलिजेंट बन जाएगा। हाँ, आपको खुद ब खुद आपको देखने को मिलेगा। आपसे आपके घर वाले पूछेंगे कि इसमें चेंजिंग है, क्या किया आपने, बगैर दवाई के, बगैर कुछ ये किए हुए, कि ये नहीं कि रात को ये फेंक दो और सुबह आपके साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसे दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। भगवान भी जब हमारी सहायता करते हैं, जब हम कुछ काम करने के लिए खड़ा होते हैं, जब हम कुछ काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो भगवान भी हमें ये कहते हैं कि अब तू करने के लिए हुआ है तो मैं तेरा साथ दूंगा।
अगर आप भी नहीं करेंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देगा। तो आपको तो काम करना ही होगा दोस्तों। जैसे रोटी है, रोटी आप बनाएंगे तो ही पेट भरेगा ना, कोई और तो आके नहीं बना के देगा आपको। आप अपनी किस्मत के भरोसे रहेंगे तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। आप ये चीज़ें आजमा करके देखिए। आप मुझे बिल्कुल 1 महीने बाद फ़ोन करके कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप में कितनी चेंजिंग आई है। और करते करते जब आपका 1 साल हो जाए, आपको रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगा। ये मैं आपके साथ गारंटी लेती हूँ, 100% गारंटी लेती हूँ। आप करके तो देखिए। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों की जानकारी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनकी जानकारी है, उनकी ये लिखी हुई है, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। ये सिर्फ मैं अपनी बानी से कह रही हूँ, उनकी जो बानी है और मेरी बानी है। हमारे ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे घर के। ये सभी को पता है। आप अपने नानी दादियों से पूछ करके देखें उस ज़माने में कैसे हुआ करते थे। अगर वो उन्होंने अपनी दादी नानियों से सीखा है तो वो आपको ज़रूर ही बताएंगी, क्योंकि हमारे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलती आ रही। अभी कुछ वर्षों में, कुछ इन सालों में ये सब हमने पश्चिमी देशों को अपना लिया है और हम सब अपनी जो संस्कृति है उन्हें हम भूल गए हैं। प्लीज़ ये चीज़ अपनाएं, क्योंकि बच्चा एक बार होता है, जब छोटा होता है, जैसे आप उसे ढाल देते हैं बच्चा वैसा ही बन जाता है। तो आप इस चीज़ को अपनाएं और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे पहले अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों का सपोर्ट मिल सके, साथ मिल सके। जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगी जो आप देख करके चौंक जाएंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं उसी विषय में ही आपको वीडियो बना करके दूंगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल मिट्टी, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जैसे ढालते हैं, जैसे बनाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा है अपने बिल्कुल परिवार का जैसा ही बनता है। आपने देखा होगा जैसा उनका परिवार होता है बच्चा भी वैसा ही बन जाता है। आप अपने बच्चे को ऐसा सुयोग्य बनाइए, ऐसा उसको समझदार बनाइए, ऐसा उसको बिल्कुल दूसरों का हित करने वाला बताइए, दूसरों की मन की बात जानने वाला बनाइए, उसे ज्ञानी बनाइए, उसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंसान बनाइए। आप देखेंगे जिसके पास ज्ञान होता है ना, लक्ष्मी उसके पास अपने आप आ जाती है। जब आप ज्ञानवान बनाएंगे, समझदार बनाएंगे तो उसके पास सारी चीज़ें होंगी। नहीं तो क्या है, बच्चे तो देखिए सभी के घर में होते हैं। कोई बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, उद्दंग होता है, क्रोधी होता है, आक्रोशी होता है। ये क्यों होता है दोस्तों? ये आप समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बात। ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। मैं कोई मन गढ़ंत बातें आपके साथ नहीं बताऊंगी, कोई मैं आपको बहम वाली बातें नहीं बताऊंगी। आपका मन करता है एक बार आप जरूर करिए। आपका बड़ा बच्चा हो गया, आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आपके बड़े बच्चे हैं तो हम क्या करें। आप उन बच्चे को सहला करके इस तरह से उनसे वार्तालाप करिए। आप देखेंगे आपको खुद ब खुद आपको हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि ये बार बार मैं इस बात को क्यों दोहरा रही हूँ। देखिए बार बार दोहराने से क्या होता है, उस बात को आप समझेंगे कि मैं बार बार क्यों दोहरा रही हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ उसे आपको बड़े दिल से और एकदम एक एक पॉइंट आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में दिक्कत ना आए कि क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है वो वाली बात अलग है, लेकिन जब आप इस चीज़ को अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, उसके अंतर मन में बात जाती है। जब आप वो सोता है ना, जब हम सोते हैं और सोते टाइम पे जो भी बात हमारे दिमाग में पढ़ दी जाती है, जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे उसे मंत्र की तरह उसके काम करता है। वो पूरी रात वो दोहराती रहती है चीज़ और वो सुबह उसका माइंड बिल्कुल शार्प नज़र आता है। बच्चा आपका बिल्कुल इंटेलिजेंट हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ और नई एक वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू मॉम एंड बेबी केयर। थैंक यू।